हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज 15वें समूह के तत्वों के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पर भौतिक गुण बहुत कुछ मैं सिस्टमेटिक समझाने वाला हूँ। और हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको लिखाऊंगा, कुछ चीज़ों में आपको समझा दूंगा, तो आप लोग लिख लेना। और यदि आप बेहतर रूप से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप कुछ ना कीजिए, मात्र आप कांटेक्ट कीजिए 968529 पर और 100 रुपये में नोट्स प्राप्त कीजिए। और क्या होता है ना प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि यहाँ पर पूरा नहीं लिखा पाता, तो वो चीज़ नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो आप प्रॉपर रूप से तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें और समूह 15 के तत्वों के भौतिक गुण चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको सारे तत्व बनने चाहिए। 15वें समूह के सभी तत्वों के नाम आपको बताना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोबियम, ये 15वें समूह के तत्व हैं जिनको आपको याद कर लेना है। कौन कौन से तत्व हैं, तो यहाँ पर मैं ट्रिक के सहारे यदि बताऊं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, शब, बिंदास, मस्त है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोबियम, ये 15वें समूह के तत्व हैं। तत्व याद कर लीजिए। 15वें समूह के तत्व कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोबियम, 15वें समूह के तत्व हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी, तो परमाणु त्रिज्या या आणविक त्रिज्या की। तो परमाणु त्रिज्या की यदि परिभाषा की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, उसका नाभिक होगा और उसके बाह्यतम कोश होगी, है ना। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। सिंपल तरीका है। जैसे मान के चलता हूं, ये नाभिक है प्यारे बच्चों, इसके चारों ओर क्या होगा, परमाणु कक्षा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ये जो नाभिक होता है, सेंटर पॉइंट होता है, इससे बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और आयनित अवस्था में जैसे कोई भी परमाणु आयन की अवस्था में है, फिर उसकी जो त्रिज्या होगी उसे आयनिक त्रिज्या कहेंगे। तो किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। तो यदि हम बात करें 15वें समूह के तत्वों के परमाणु की त्रिज्या की बात करें प्यारे बच्चों, तो जैसे हमारा ये 14वां समूह होता है, इसके बाद 15वां समूह होता है, इसके बाद 16वां समूह होता है। तो ये जो 15वें समूह की परमाणु त्रिज्या जो होती है, इसके अपेक्षा, है ना, इसकी जो परमाणु त्रिज्या कम होगी और 16वें समूह की अपेक्षा परमाणु त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। इसका फैक्ट भी बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करें। 15वें समूह की जो परमाणु त्रिज्या है, 15वें समूह की परमाणु त्रिज्या है, वो 14वें समूह से कम, मतलब कम होगी, और 16वें समूह से अधिक होगी। इसका कारण क्या है, जैसे देखिए, जो 14वां समूह है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15वां समूह में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आपका जो 16वां समूह है प्यारे बच्चों, उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाभिक का आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो 6 वाले में होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जिसके परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नाभिक से आकर्षण उतना ही अधिक होगा, जिसके कारण उसका आकार छोटा होगा और परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका 14वां समूह है, ये आपका 15वां समूह है, ये 16वां समूह। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक का आकर्षण सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो इसमें होगा। यानी सबसे कम यदि हम बात करें प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या की, तो सबसे कम 16वें समूह की होगी। यदि हम आपसे कहते हैं कि 15वें समूह की जो परमाणु त्रिज्या है, आणविक त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, ये जो 14वें समूह है इससे कम होती है, तो बिल्कुल सही है कि नहीं? जी हाँ, क्योंकि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, क्योंकि कोश की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो यदि मैं यहां पर लिख दिया हूं प्यारे बच्चों कि समूह 15 के तत्वों की परमाणु या सहसंयोजी त्रिज्या या आणविक त्रिज्या समूह 14 के तत्वों की सहसंयोजी त्रिज्या से कम होती, तो बिल्कुल सही है। यानी 14वें से ये छोटा होता है और 16वें से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया। जैसे हम यहाँ पर कारण बता दें कि जैसे जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करता है। इसलिए इसमें जड़ प्रभाव यानी परिरक्षण प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, परिणाम स्वरूप त्रिज्या घट जाती है। ठीक है ना। मैं आपको फैक्ट चीज बता रहा हूं, बिल्कुल आपको डीपली बता रहा हूं। आप थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन प्यारे बच्चों आपसे बनना चाहिए कि परमाणु त्रिज्या जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो घटता क्यों है, क्योंकि बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो हमने कहा ना, कोश की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोश निश्चित है,
कोस निश्चित है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और सिंपल है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा, और आकार छोटा होगा तो त्रिज्या भी कम हो जाएगी। और इसी प्रकार यदि हम आपसे बात करें कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो फिर क्या इफेक्ट होगा, ये भी चीज तो जानना जरूरी है। जैसे आपके पास प्यारे बच्चों है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद आपका आता फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, है ना, एंटीमनी, फिर बिस्मथ। तो यदि हम समूह में ऊपर से नीचे चलें तो जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास कितने बचे गए, 5, तो 2 कोष होंगे, इसमें 2 कोष है, ठीक है, इसमें 3 कोष है, इसमें 4 कोष हो जाएगा, इसमें 5 कोष और 6 कोष। मतलब ऊपर से नीचे चलेंगे तो देखिएगा जैसे एक छोटा सा आकार है, इससे थोड़ा सा बड़ा आकार होगा, और फिर इससे बड़ा हो जाएगा, फिर इससे बड़ा हो जाएगा। यानी ऊपर से नीचे चलेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे चलेंगे तो आकार बढ़ने के कारण इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, चाहे वो आयनिक त्रिज्या हो, चाहे सहसंयोजी त्रिज्या हो, चाहे परमाणु त्रिज्या हो गई। यानी समूह में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, कमी आती है, परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ये फैक्ट की चीजें बिल्कुल आप तैयार कर लें, ठीक है। थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसमें लेंदी है, लिखने में भी थोड़ा आपको प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन आप लोग यदि एक बार तैयार कर लेंगे ना तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें परमाणु त्रिज्या, यानी समूह 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या के बारे में यदि आपसे कोई पूछ दे तो बता देना भैया कि समूह 15 की जो परमाणु त्रिज्या होती है 14 की अपेक्षा छोटी और 16 की अपेक्षा बड़ी होती है, क्योंकि जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आवर्त में परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। कारण ये है कि कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है। इसी प्रकार यदि कोई आपसे पूछ दे समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है परिवर्तन, तो आपको बताना है कि 15वें समूह के तत्वों में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या ऑलरेडी बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या में बढ़ने के कारण आकार बढ़ जाता है। इस कारण से नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या भी ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है, जो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, क्योंकि परमाणु में कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। क्लियर? तो पहला हुआ, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि आप लोग यदि पहली बार आए तो यदि बेसिक से नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चों तो समझ में नहीं आएगा कि परमाणु त्रिज्या है क्या। अब हम बात कर लेते हैं आयनन एंथैल्पी की, कि इसके मतलब 15वें समूह में जो भौतिक गुण है आयनन एंथैल्पी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले तो आयनन एंथैल्पी की परिभाषा बताना जरूरी है, क्योंकि आप आयनन एंथैल्पी जानेंगे नहीं तो फिर इसका कारण कैसे समझ पाएंगे। देखिए, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन यदि हम निकालना चाहते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक परमाणु है, ये नाभिक है प्यारे बच्चों, और ये आपका कोश है, ठीक है, इसके कई सारे कक्षाएं। इस बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं। अभी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ न कुछ ऊर्जा की तो आवश्यकता होगी, तो हम क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। तो यही जो ऊर्जा है प्यारे बच्चों, यही जो एनर्जी है वो कहलाता है आयनन एंथैल्पी, जिसे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। क्या? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो परमाणु के गैसीय विलगित अवस्था में, है ना, बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे हमने कहा था कि बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, कमी आती है, लेकिन जो आयनन एंथैल्पी होता है मेरे बच्चों, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। समूह 14 के तत्वों के अपेक्षा समूह 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अपेक्षा अधिक होती है। इसका छोटा सा फैक्ट है, बस आपको सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं। यदि 14वें समूह है प्यारे बच्चों तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसे यदि 15वां समूह है तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अरे भैया, आप 4 भाई हो और 5 भाई हो, आकर्षण किसमें ज्यादा रहेगा, 5 भाइयों में रहेगा, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यदि आप 4 भाइयों के साथ में हैं और एक कोई दूसरा व्यक्ति जो 5 भाइयों के साथ में है, तो बताओ किसे तोड़ना आसान होगा, 4 भाई वाले को तोड़ना आसान होगा, इसको हराना आसान होगा, इसको थोड़ा सा कठिन होगा। मतलब यदि हम 15वें समूह से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए कह दिया गया 14 की अपेक्षा 15 में जो आयनन एंथैल्पी होती है वो थोड़ी सी अधिक होती है। और जब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चले प्यारे बच्चों, ऊपर से नीचे चलेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है कि जब भी समूह में हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ जाता है, और आकार बढ़ गया तो नाभिक का आकर्षण बल ऑलरेडी कम होगा, और नाभिक के आकर्षण बल कम होने के कारण आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर छोटा सा आकार है, इसका नाभिक का आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा,
और फिर थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ से यदि हम बात करें तो नाभिक का आकर्षण बल बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जैसे यहाँ पर यदि बहुत अत्यंत पास में है, जैसे आप किसी दोस्त के साथ प्यारे बच्चों दोस्ती बनाकर रखे हैं, यदि आप उससे डेली मिल रहे हैं तो आपका दोस्ती जो है वो गाढ़ा रहेगा। मतलब आपके दोस्त में जो भी आपके अंदर मतलब एक प्रकार से एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत प्रबल होगा। लेकिन वही दोस्त यदि आपको 3 दिन बाद मिले और हर 3 दिन बाद मिले तो उतना दोस्ती नहीं रह जाएगा जितना कि आप किसी पर्सनल प्रॉपर प्रत्येक दिन उस दोस्त से मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जितना नजदीक होगा उसके बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना पास में होगा उतना ही उसका आकर्षण अधिक होगा, नाभिक से जितना दूर होगा उतना आकर्षण कम होगा, और जहां आकर्षण कम होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ऊपर से या नीचे कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो जिसका आकार बड़ा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलें तो आयनन ऊर्जा में कमी आएगी, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑलरेडी हम नीचे वाले तत्वों से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं सिर्फ इतना लिख दिया हूं कि समूह 14 के तत्वों की अपेक्षा समूह 15 के तत्वों का आयनन एंथैल्पी अधिक होता है। लेकिन आप इसका भी रीजन बता सकते हैं कि जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी में क्या आती है, कमी आती है। क्यों? आयनन एंथैल्पी मतलब आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है, और जब नाभिक का आकर्षण कम होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो आयनन एंथैल्पी जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ऑलरेडी कम होता है। अब यदि आपसे आयनन एंथैल्पी बन गया तो दो चीजें तो आपको नहीं समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम रहेगा प्यारे बच्चों, ऋण विद्युतता। क्या? ऋण विद्युतता। ठीक है, ये दो चीजें मैं कभी नहीं करा। यदि एक चीज मैं करा दिया तो तीसरा चीज आपका ऋण विद्युतता और चौथा चीज आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता सेम रहता है। सेम इलेक्ट्रॉन बंधुता सेम, इसको कराने की जरूरत नहीं है। सेम जैसे हमने कहा कि 14वें समूह के तत्वों की अपेक्षा 15वें समूह के तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों 15वें समूह की जो ऋण विद्युतता भी अधिक होती है। सेम तीनों चीजें एक ही कैटेगरी पर चलते हैं, आयनन ऊर्जा, ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और यदि हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में आपको लिखना पड़ेगा कि समूह 14 के तत्वों की अपेक्षा समूह 15 के तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। यदि क्वेश्चन आ गया कि 15वें समूह के तत्वों को भौतिक गुणों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाओ, तो आपका पहला रहेगा परमाणु त्रिज्या, फिर आयनन एंथैल्पी, फिर आपका आ गया ऋण विद्युतता, फिर आपका क्या प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यदि आपसे आयनन एंथैल्पी बन रहा है तो सिंपल तरीके से बनेगा। कारण बता ही दिया हूं, कारण एक ही कारण है सिर्फ। ठीक है, जो मैंने आयनन एंथैल्पी बताया वही चीज ऋण विद्युतता, वही चीज इलेक्ट्रॉन बंधुता में। ऊपर से नीचे चलेंगे तो आयनन ऊर्जा में भी कमी आती है, ऋण विद्युतता में भी कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी कमी आएगी। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। जब भी समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो आयनन ऊर्जा में भी कमी आएगी, ऋण विद्युतता में भी कमी आएगी, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी कमी आएगी। नोट डाउन कर लिए आप लोग। तो परमाणु त्रिज्या और आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता। ऋण विद्युतता क्या भैया? ऋण विद्युतता किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा सहसंयोजी बंध से आबंधित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब अपने ओर खींचने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो पता है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। लेकिन सहसंयोजी बंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम ऋण विद्युतता कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया ना, आपको पता हो गया कंफर्म इतना। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है फिर बच्चों कि आप इस पे धात्विक लक्षण के बारे में बताइए। धात्विक लक्षण का मतलब धात्विक गुण। तो अगला आपका पॉइंट है धात्विक लक्षण। हेडिंग डालें धात्विक लक्षण। क्या? धात्विक लक्षण। तो अगला आपका पॉइंट है धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण कैसे क्वेश्चन आएंगे आगे चलकर वो भी बताऊंगा, लेकिन अब बेसिक से पढ़ा रहा हूं फिर बच्चों, तो आपको तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, जो समूह 15 के तत्व हैं उसमें यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें, ये दो अधातु हैं। इसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करूं, और ये फिर विस्मत, ये विस्मत धातु है, और ये उपधातु है, और ये अधातु है। यानी जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक लक्षण में आप लिखेंगे समूह 15 के तत्वों में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? अधातु है। आपका जो है आर्सेनिक और एंटीमनी जो है प्यारे बच्चों उपधातु है, और विस्मत आपका धातु है।
ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो धात्विक गुण क्या हो जाता है, बढ़ता है। इसका कारण ये है कि जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऋण विद्युतता घटती है, ठीक है, और नाभिकीय आवेश का प्रभाव भी घट जाता है। इस कारण से धात्विक गुण बढ़ जाता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लें। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, नोट्स लेने का फायदा यही होता है। हर चीज मैं वीडियो में पूरा लिख कर नहीं बता पाता हूं, इसलिए यदि आप नोट्स ले लेते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से तैयार तो करेंगे कि हाँ इसको इस टाइप से लिखना है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। कुछ टॉपिक छूट भी जाते हैं, कुछ पॉइंट छूट भी जाते हैं, लेकिन नोट्स में आपको प्रॉपर रूप से सब कुछ मिलता है। इसलिए आप लोग प्लीज नोट जरूर ले लें। नोट्स मात्र 100 रुपए में प्यारे बच्चों, ज्यादा कुछ चार्जेस नहीं रहता, क्योंकि बहुत कम कॉस्ट में आपको दिया जाता है और ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है, तो जरूर ले लें। ओके, तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही करते हैं, और इसके बाद गलनांक क्वथनांक के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में भी बहुत सारा इसका लंबा टॉपिक है, लेकिन हम आगे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। भौतिक गुण जो आज हमने कराया वो चीज कर लेना। इसके बाद हम मुख्य रूप से आपको बताएंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्राइड, यानी 15वें समूह के जो हाइड्राइड है, अमोनिया है, फास्फीन है, आर्सीन है, स्टिवीन है, बिस्मिथीन है, इसके हाइड्राइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, तो अगला वीडियो जरूर आप देखना, और जल्दी वीडियो अपलोड होगा। और प्लीज यदि आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।